औरंगाबाद में मैं हूं मुमताज फादरी और SC 156 2018 स्टेट वर्सेस संकेत कुलकर्णी, ये ऐसा हत्याकांड औरंगाबाद महाराष्ट्र में गुजरा है जिसके ये हत्याकांड के अंदर बहुत सारे धरने, प्रदर्शन, सभाएं और बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी हुई। और इसके अंदर जो है तो बड़े और महाराष्ट्र के बड़े से बड़े सरकारी वकील इसके अंदर इन्वॉल्व रहे। लेकिन आज हम एडवोकेट नीलेश घानेकर साहब के पास आए और नीलेश घानेकर साहब ने जिस खूबी से और जिस अंदाज से 3 आरोपी, जिसमें से उमर पटेल, विजय और संकेत मर्चे, इनको किस तरह और किस अंदाज में और किस ग्राउंड में इनको निर्दोष साबित कराए। तो आइए आज हम मिलते हैं एडवोकेट नीलेश घानेकर साहब से और घानेकर साहब से जानेंगे कि घानेकर साहब के किस तरह के ग्राउंड थे और कौन से ग्राउंड पे इन्होंने निर्दोष कराए। तो आइए घानेकर साहब, आपका स्वागत है और आपको सबसे पहले मुबारकबाद। इतने बड़े हत्याकांड में आपने 3 आरोपियों को निर्दोष कराना बोले तो एक अपने में बहुत बड़ा सवाल है और उसका जवाब भी आज आप ही देंगे। ये जो मैटर था इसके अंदर आरोपी जो 2, 3 और 4 थे, इनका FIR के अंदर कोई जिक्र नहीं था। FIR के अंदर सिर्फ आरोपी क्रमांक 1 संकेत के खिलाफ ही आरोप लगाया गया था। आरोपी 2 से 4 इनका नाम बाद में पुरानी जवाब में लिया गया। ये तीनों का संकेत कुलकर्णी से कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई उनका झगड़ा नहीं था। इनका आरोपी नंबर 1 के साथ में भी जो है फोन के ऊपर कोई बातचीत नहीं थी या उनका कॉन्स्पिरेसी का कोई एविडेंस नहीं था कि ये वाकया के पहले ये कहीं मिले हैं, इन्होंने कोई प्लान किए हैं, ऐसा कोई पुरावा नहीं था। और इनका जो नाम लिया, एक शोक सभा ली गई थी ये वाकया होने के बाद में। उसके बाद में लोगों को कॉल अपॉन किया गया कि आप इसमें गवाह बनो। तो 1 तारीख को ये सभा हुई थी और जो स्टेटमेंट्स हुए थे वो 1 तारीख के बाद हुए थे। और उन्होंने, प्रोसिक्यूशन ने जो स्टेटमेंट्स है, ये स्टेटमेंट्स उन्होंने एंटी टाइम डेटेड कर दिए थे। जो इंसिडेंट के दूसरे दिन ही स्टेटमेंट लिए ऐसा बताया गया था। लेकिन फिरियादी का जो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट हुआ था उसी दिन उसकी स्कूटी और उसके कपड़े उसने पुलिस स्टेशन में जमा किए थे और जो उसकी नोट थी वो काफी डिले के बाद की थी। तो इसके ऊपर से ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट सब एंटी डेटेड करे गए, ये भी दिख गया है। इसके अंदर जो है जिस तरह से FIR में सिर्फ 1 आरोपी का नाम था, तो सर इसमें 3 आरोपी किस तरह और कैसा पुलिस ने ऐड की? देखो, ये मैटर में जो संकेत कुलकर्णी का सबसे अच्छा दोस्त था और उसके साथ में था उस दिन सबसे नजदीक जी, वो ये मैटर के अंदर फिरियादी था जी। अब वो वहाँ पे, क्योंकि एलिगेशन के अंदर आरोपी नंबर 1 ने उसके अंक पे भी गाड़ी डाला करके भी उसने आरोप किया था। तो वो सबसे नजदीक रहने के बावजूद फिरियाद में आरोपी 2 से 4 तक का इनका कोई भी उसमें जिक्र नहीं था, उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं था। उनके खिलाफ आरोप सप्लीमेंट्री चार्जशीट में किया गया और सप्लीमेंट्री चार्जशीट काफी दिनों के बाद में रिकॉर्ड, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट डिले से रिकॉर्ड हुआ। उन्होंने कोशिश किए थे बताने की कि वो दूसरे दिन ही रिकॉर्ड किया था, लेकिन स्टेशन डायरी के बलबूते पे डिफेंस ये बता सका कोर्ट को कि ये स्टेटमेंट डिले है और इनका नाम बाद में आने वाला है। और ये तीनों का संकेत कुलकर्णी से कोई भी दुश्मनी नहीं थी। उसको मारने लगाने, उसको मार बोलने के लिए उनके तीनों के पास कोई वजह भी नहीं थी। ये जो मैटर था, ये मैटर के अंदर रोड पे हुआ, वहाँ पे काफी लोग थे, लेकिन कोई इंडिपेंडेंट विटनेस भी प्रोसिक्यूशन ने एग्जामिन नहीं किया। जो भी एक विटनेसेस एग्जामिन किए वो प्रोसिक्यूशन सब इंटरेस्टेड विटनेसेस थे। तो ये सब चीजें देखते हुए प्रोसिक्यूशन की स्टोरी में ये तीनों के खिलाफ डाउट क्रिएट हो गया था। तो सर इसके अंदर ये तीनों के खिलाफ डाउट क्रिएट हुआ, लेकिन सर जिस तरह से ये हत्याकांड का माहौल बनाया गया, जिसमें से कई बड़े बड़े धरने हुए, प्रदर्शन हुए, आमदार, खासदार सब रोड पे आए, तो सर ये लोग जो रोड पे आने से तो कोर्ट के ऊपर और ये मैटर के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ? नहीं, उस पर कोर्ट पे कोई इफेक्ट होते नहीं रहता। जो हुए थे, जब इंसिडेंट हुआ था, जब शोक सभा ली गई, धरने हुए गए,
तो उसके अंदर लेकिन उसका जो है कोर्ट के अंदर जो मैटर चलता है तो उसके ऊपर कोई क्लियरेंस होता नहीं। घानीकर साहब, मेरा सवाल लेना चाहूँगा मैं आपसे। घानीकर साहब, ये मैटर में औरंगाबाद महाराष्ट्र में सेशन कोर्ट में ऑलरेडी अपने पास बड़े बड़े सरकारी वकील थे सर, इसके अंदर मुंबई से क्यों बुलाया गया सरकारी वकील? नहीं, ऐसा मुंबई से बुलाया गया ऐसी बात नहीं थी। जो भी मैटर्स के अंदर पब्लिक सेंटिमेंट ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं उसमें सरकार को स्पेशल पीपी अपॉइंट करने के पावर्स होते हैं, उनका अधिकार होता है। तो इसके अंदर जो भी एलिगेशंस हुए थे, पब्लिक सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व हुए थे, कैंडल मार्च हुई थी, तो वो सब देखते हुए उनकी अपॉइंटमेंट की गई। तो सर, जब इतना बड़ा ऐसा सरकारी वकील जो इस मैटर में इन्वॉल्व हुआ, सरकार ने असिस्ट टू पीपी भेजी, वो कंटिन्यू मुंबई से औरंगाबाद फ्लाइट से आना जाना उनका, उसके अलावा भी क्या सर ये क्या इतना बड़ा मैटर था क्या? नहीं, देखो ऐसा नहीं रहता है कि वो जब जिसके अंदर पब्लिक सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं या पब्लिक एट लार्ज इन्वॉल्व होती है, तो ऐसे मैटर्स में स्टेट को जो है स्पेशल पीपी अपॉइंट करने के पावर्स होते हैं और वो पूरा परिस्थिति देखते हुए करते हैं। तो उसके अंदर कोई ये नहीं है, बराबर है कि वो केस के अंदर जो भी पब्लिसिटी हुई थी, जो भी लोग इन्वॉल्व हुए थे, तो उसके आधार के ऊपर स्टेट को ऐसा लगा कि ये मैटर के अंदर स्पेशल पीपी अपॉइंट करने की जरूरत है, तो उसके हिसाब से उन्होंने किया है। सर, इसके अंदर आपने जिस तरह से 3 अपने आरोपियों को बरी कराए, तो सर इसमें आपके ग्राउंड क्या थे? देखो, इसमें तो मैंने आपको पहले बताया कि इनका इन्वॉल्वमेंट एफआईआर में नहीं था और मेन ये जो एविडेंस चला, एविडेंस के अंदर एक एक्यूज जो था, जो विजय जो, जब ये इंसिडेंट हुआ और जब गाड़ी रिवर्स ली गई तो उसका पैर भी फ्रैक्चर हुआ और उसको उसके दोस्तों ने, जो उमर पटेल है, संकेत मचे है, इन्होंने इसको वहाँ से दवाखाना लेके गए और ये बात जो एक्यूज था संकेत मचे, इन्होंने खुद कोर्ट के अंदर, हमने उसको ओथ पे एग्जामिन किया और ओथ के ऊपर उसने पूरा ये एविडेंस दिया और बताया कि वो वहाँ पे किस लिए गए थे, इंसिडेंट कैसे हुआ, उसको फ्रैक्चर होने की वजह से वो वहाँ से सीधा हॉस्पिटल गए, तो कहीं पे भी गाड़ी के अंदर नहीं थे या उनको कोई उसको गाड़ी उसके आंख पे लो या उसको मार दो बोलने की कोई वजह नहीं थी। तो ये सब जो टावर लोकेशन थे, कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड थे, वो भी हमको सपोर्ट कर रहे थे, वो भी नहीं बता रहे थे कि कोई कॉन्स्पिरेसी है या हमारा उसको मारने में कोई इंटेंशन है। तो सर, इसमें ये बताया गया है कि इसके संकेत कुलकर्णी के ऊपर जो है तो 6 से 7 बार गाड़ी डाले गई, आगे पीछे ली गई। सर, इसके बारे में बताइए कुछ। देखो, कैसा है कि वो आरोपी क्रमांक 2 से 4 से कोई उसका ताल्लुक नहीं था, क्योंकि हमारा कहना था कि जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ वो इंसिडेंट 200 मीटर के फासले पे था और जो फर्स्ट इंसिडेंट हुआ जहाँ पे सिर्फ बातचीत कर रहे थे और विजय जोग के पैर पे गाड़ी लगने के फ्रैक्चर हो गया, वो अलग जगह थी। तो इसकी वजह से जो इंसिडेंट हुआ, वो इंसिडेंट कैसे हुआ तो उसके बारे में ये तीनों को भी कोई उसकी जानकारी नहीं थी, उसकी मौत हो गई। सर, इसमें क्या वजह था जय भैया ने इस बेरहमी से संकेत कुलकर्णी का हत्या की? नहीं, देखो, उसने की नहीं की, उससे हमारा कोई ये नहीं है। हमारा जो ये था वो एक्यूज नंबर 2 से 4 के हद तक ही था, तो एक्यूज नंबर 1 का उसमें कोई उसके ऊपर हम कुछ नहीं बोल सकते। तो सर, इसके अंदर जो है अभी और भी आपके बहुत सारे हत्याओं के आरोपियों की तरफ से आप वकील है, तो सर आपको किस तरह से और कैसा लगता कि आप इतने बड़े बड़े मैटर जो है ऊपर वाले की दुआ से, उसके आशीर्वाद से जो है तो जीतने में कामयाब होते? तो सर जरा आप थोड़ी कामयाबी का अपना राज बताइए ना। नहीं, ऐसी कोई ये राज नहीं है उसके अंदर। जो भी हमारा काम है, जो भी मैटर है, उसके हिसाब से हम हमारी स्टडी करके उसकी हम चलाते हैं, तो उसमें कोई बात नहीं है। तो फिर मैं एक बार और घानीकर साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूं और अपने अमन वार्ता परिवार की तरफ से मुबारकबाद देता हूं, जो आपने जो है तो इतना बड़ा मैटर को इस खूबी से, इस अंदाज से जो है तो कोर्ट के सामने पेश करके और अपने आरोपियों को बरी कराए हुए। मैं हूं मुमताज कादरी, दैनिक अमन वार्ता न्यूज 92 सैयद रिजवान के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।